इंटरिम एप्लीकेशन के लिए पिटिशनर सतपाल सत्ती तथा अन्य विधायकों के अधिवक्ताओं ने प्रेस किया। उसमें अभी जो आशीष बुटेल हैं सीपीएस, उनकी तरफ से कुछ आर्ग्यूमेंट्स आज कोर्ट में एडवांस किए गए और बाकी सीपीएस और प्रदेश सरकार की तरफ से अभी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो 12 मार्च जो अगली तारीख तय की गई है उसमें होंगे। परंतु एक आज जो अंतरिम ऑर्डर पास किया गया उसमें सरकार ने अपने रिप्लाई में स्पष्ट किया था कि जितने भी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं वो सिर्फ एक्ट के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ना कि कोई मिनिस्टर की ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्योंकि प्रदेश में किसी प्रकार से ऐसा मैसेज ना जाए जो गलत हो जाए, तो मैं उसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, एक्ट 2006 में ये स्पष्ट कहा गया है, जिसका मैं हिंदी में आपको बताऊंगा कि ना तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी किसी सबॉर्डिनेट फंक्शनरी का, किसी क्लर्क का से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक किसी के भी प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ उस प्रस्ताव पर जो मिनिस्टर को फाइल जानी है उसमें अपना एक सुझाव दे सकते हैं। उनके पास कोई ऐसी पावर नहीं थी जिसमें किसी प्रस्ताव को वो अनुमोदित कर सकते हो। आज तक वो उसी कार्य का निष्पादन कर रहे थे। उसी के अनुसार आज न्यायालय ने कहा, जब वो इंटरिम के लिए प्रेस किया तो न्यायालय ने कहा कि कोई भी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिनिस्टर की ड्यूटीज नहीं करेंगे। और ना तो उस संदर्भ में मेरा ये मानना है कि क्योंकि वो मिनिस्टर की ड्यूटी ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं, तो जो स्थिति आज तक जारी चली आ रही थी वही स्थिति कंटिन्यू रहेगी। जो जो पिटिशनर्स के लॉयर हैं वो कह रहे हैं कि दे हैव गिवन डॉक्यूमेंट्स टू द कोर्ट जिसमें ये प्रूफ होता है दे आर फंक्शनिंग एज मिनिस्टर्स, इसीलिए ये इंटरिम ऑर्डर हुआ है। सो हाउ वुड यू काउंटर दिस? No, so far as I have the records and I have seen the records of the CPS and PS, they are only making the suggestions or giving to it to the minister only, minister concerned along with whom they were attached. So independently they are not functioning. It is very much clear that they are attached to a minister. Attachment itself is clear that they are not minister, not discharging any functions of the minister, but assisting the minister in performance of day-to-day legislative as well as executive work. So on next date of hearing there will be arguments from the government? Definitely. Next now the government would argue the matter. But another concept जो इसमें मैं आज क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो जो आज ऑर्डर पास किया है, बिल्कुल सिमिलर ऑर्डर छत्तीसगढ़ के कोर्ट ने, जब छत्तीसगढ़ चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की ये जजमेंट मैं आपके सामने आपको दूंगा भी एक कॉपी, उसमें भी ये ऑर्डर पास किया गया था और उसमें भी ये कहा गया था कि ये लोग इंटरिम में कहा गया था कि ये लोग मिनिस्टर्स की तरह काम नहीं करेंगे। और अंतिम आदेश में जब छत्तीसगढ़ का फैसला आया तो उस फैसले में ये स्पष्ट किया गया कि क्योंकि ये लोग मिनिस्टर्स की ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, इसलिए संविधान के अनुभाग 164(1)(a) की उल्लंघना किसी प्रकार से नहीं होती है। तो हमारा जो अब हिमाचल का केस है वो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के केस जैसा बन गया है। तो इस कारण जब आपका केस छत्तीसगढ़ का केस से बन गया तो छत्तीसगढ़ में चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की अपॉइंटमेंट को अपहोल्ड किया गया है, उन्हें वैध माना गया है। तो मुझे संभावना है कि हमारे उच्च न्यायालय में भी, हिमाचल प्रदेश में भी इसी प्रकार के से जब हमारे आर्गुमेंट्स होंगे उससे न्यायालय सहमत हो सकते हैं और उसके पश्चात एक पॉजिटिव फैसला आने की उम्मीद रहेगी।